शांति। 22 मई 2025 की मुरली। ये मुरली 2005 की है, रिवाइज हो रही है। आज बाबा ने हम बच्चों से बोला, मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, यह समाप्त होनी है, इसीलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। बाबा ने ये बोला है, जो भी सामग्री तुम देख रहे हो यहाँ, घर, महल और पेड़, अपना घर, कार, जितना भी कुछ तुम देख रहे हो इस दुनिया में, वो सब कुछ समाप्त हो जाना है। क्योंकि अब जो हमारी धरती है अब वो परिवर्तित होगी, अब परिवर्तन आएगा, सतयुग आएगा ना। इसीलिए अब टाइम की जो कलयुग की जो ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तो ये क्यों आती हैं? क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है ये पूरा विकारी हो चुका है। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होना। इसीलिए बोलते हैं बाबा कि ये दुखधाम है, तुम इसे अपनी बुद्धि से निकाल दो, भूल जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी काम भी नहीं है। उत्तर, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही करता है, दुख भी वह देता है और सुख भी वह देता है। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं सदा सुख दाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊँ तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा के अनुसार होता है, मैं नहीं कराता। जो आज बाबा ने हमें बताया है कि हम जो आत्माएं धरती पर हैं, ये बोल देती हैं कि दुख भी भगवान देता है और सुख भी भगवान देता है। ये नहीं सोचती कि जैसा कर्म आज के टाइम पर मुझे मिला है, अच्छा या बुरा, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कर्मों का फल है। पर ये सब लोग ये समझते हैं कि इस दुनिया का विनाश भी कौन करवाता है? भगवान कराता है। तो भगवान तो ये बोल रहे हैं, अगर भगवान कराए तो सारा दोष उन्हीं पे आ जाए। भाई बाबा तो हम लोगों का कौन है? पिता है ना। तो पिता अपने बच्चों के घर को उजाड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। तुम लौकिक में देख लो, लौकिक में ऐसा पिता कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो वो तो स्वयं सुखदाता, कल्याणकारी, परम धाम में रहने वाले निवासी स्वयं भगवान है, परम पिता परमात्मा है। तो वह कैसे हम लोगों के लिए बुरा सोच सकता है? बिल्कुल नहीं। शंकर का इतना कोई पाठ है नहीं, विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप ना लगे। अगर कहे भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसीलिए यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा ये बोल रहे हैं, जो शंकर जी हैं, याद रखना, शंकर में और शिव में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं लोग, उन्हें तो एक ही लगते हैं कि जो शंकर जी हैं और जो शिव जी हैं वो एक ही हैं। लेकिन नहीं, जो शंकर जी हैं उनका क्या है? उनका देह है, वो अशरीरी नहीं है। लेकिन जो परमपिता परमात्मा शिव है वो कौन है? वो अशरीरी हैं, वह निराकार है। और जो परमपिता परमात्मा शिव है ये रचयिता है, सतयुग के रचयिता हैं। लेकिन ये जो शंकर जी हैं वह सतयुग को नहीं रचते। शंकर के द्वारा विनाश होता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है और विष्णु द्वारा पालना होती है। बाबा ये बोले, जो कुछ आज के टाइम पर जो कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो पहले हो चुका है 5000 साल पहले। यह सब ड्रामा का नूंद है, यानी कि ड्रामा बनाया है। ये पहले जैसा हमने किया होगा 5000 साल पहले, वह आज हूबहू ऐसे ही रिपीट होना है, और यह निश्चित है और यह हो रहा है। और आज बाबा ने बताया योग बल और बाहुबल। अभी तुम ब्राह्मण योग से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। बाबा ने क्या बताया? अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, मतलब कि अब हम योग बल से, हाँ, बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट कर लिया तो हम ब्राह्मणी तो हो गए अब। तो बाबा ये बोल रहे हैं कि अब तुम योग बल से
किसके मालिक बनते हो? इस दुनिया के, इस विश्व के मालिक बनते हो। कैसे बनते हो? योग बल से। ब्रह्मा बाबा ने योग बल से ही तो उनकी, किसकी, लक्ष्मी नारायण जी की वो पाई सीट। कैसे? वो शिव बाबा की श्रीमत पर चले। उनका योग बहुत पवित्र, बहुत पावरफुल था। ऐसे ही मम्मा का भी था। बाहुबल वाले को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइलेंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, हमको जाना है अपने घर। बाबा बोल रहे हैं तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें हमेशा ऐसे ही रहना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अभिमानी हूँ। देह अभिमानी मत बनो, आत्मा अभिमानी बनो। यानी कि हर किसी को, कोई भी आत्माएं तुम्हारे घर में आती हैं तो उन सबको किसकी दृष्टि से देखो? आत्मा की दृष्टि से देखो। और बाबा ये कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ है वो सब कुछ तो समाप्त होना ही है। और अब बस तुम्हें ये याद रखना है, मैं आत्मा हूँ, मेरे आसपास में सारी आत्माएं हैं। आत्मिक दृष्टि से देखो। अब हम इस कलयुग में आए हैं, संगम युग पर अपना पाठ बजा रहे हैं। अब फिर हम पाठ बजाने के बाद अपने घर चले जाएंगे, ब्रह्मलोक शांति धाम। वहीं के तो निवासी हैं हम बच्चे भी। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते। सबको पैगाम देना है कि आप बाप को याद करो, पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। बाबा ये बोले तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सर्विस, दिन और रात सर्विस में लगे रहते हैं, वो बिजी रहते हैं। वो एक ही पैगाम देते हैं, एक ही चीज़ बताते हैं कि बाप आया हुआ है, उन्हें याद करो। बाप कौन है? परमपिता परमात्मा शिव धरती पर आ चुके हैं, अब वह सतयुग की स्थापना करेंगे। ये सब कुछ सर्विस करते रहते हैं। तो बाबा ये बोलते हैं उन बच्चों को तो टाइम भी नहीं मिलता, वो तो बिज़ी रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि वो बाबा के लिए सर्विस करें। तो देखो आप ऐसा कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल पर अपना चैनल बाबा के नाम पर बनाएं और बाबा की वीडियो डालें। और उससे क्या होगा? उससे हम बच्चों की सर्विस होती रहेगी। अगर कोई व्यक्ति बाहर सर्विस के लिए नहीं जा पाता तो तुम ऐसा कर सकते हो, सर्विस तो कर ही रहे हो ना बाबा की, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। ना करने से तो करना ही अच्छा है। ज़रूरी नहीं है अगर तुम पर टाइम नहीं है तो फिर तुम चैनल क्रिएट कर रही हो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कीजिए। तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि तुम्हारा जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा ही तुम्हें सीट मिलेगी। तो बाबा बोलते हैं पुरुषार्थ करो और सीट पाओ। अब ये आपके ऊपर है। वह समझते हैं यह राखी बांधने आती हैं, कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। यह दान लेने के लिए हम आए हैं, इसीलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाबा ये बोलते हैं कोई भाई आता है तो फिर कोई समझते होंगे कि अब तो कुछ देना पड़ेगा हमें। तो फिर बाबा बोलते हैं हम बहनों से कि तुम बहनों उन भाइयों से तुम मांगना है तो क्या मांगो? उन आत्मा के 5 विकार मांगो, उन्हें दान कर दो। क्रोध, मोह, लोभ, इन सबको, अहंकार। यह दान लेने के लिए हम आए हैं, इसीलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो तो पवित्र बनो, तो यह देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। आज की मुरली से प्यारे बाबा, मीठे बाबा ने वरदान बताया। सेंस और इनसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और इंसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। आज की मुरली से स्लोगन है प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। आज की मुरली से होमवर्क है, तो मैं आज पूरे दिन में यह एक सोमान
रखना ही है, बोलना ही है। मैं आत्मा होली हंस आत्मा हूँ, मैं आत्मा होली हंस आत्मा हूँ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। बाबा बोले हम बच्चों के बेस्ट कर्म करते हैं तो उसका फाउंडेशन क्या है, वो है प्योरिटी, मतलब कि पवित्रता। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं है, यह भी श्रेष्ठ है। लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया तो किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गई या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकलने जो माया मर्यादापूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्र नहीं कहेंगे। आज की मुरली से होमवर्क है, ये तुम्हें करना है ये सब। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा चार्ट रखना है, माता पिता को फॉलो करो, दिल तख्त नशीन बनना है, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है कि बाप आया हुआ है, 5 विकारों का दान करना है। अगर किसी को इंग्लिश में मुरली के पॉइंट्स पढ़ने हों तो वह ये रहे। ओम शांति। यह है मुरली का सार था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें।